नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। रात के तीसरे पहर की बात थी। गांव धूसरपुर की गलियों में घना सन्नाटा पसरा था। हवा में एक अजीब सी गंध घुली थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज जमीन के नीचे दम तोड़ रही हो। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन कभी कभी उसकी हल्की रोशनी किसी पेड़ की टहनी से फिसलकर जमीन पर गिरती तो लगता जैसे कोई परछाई चल रही हो। गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक पुराना हवेली नुमा घर था, कुशवाहा हवेली। बरसों से वीरान, लेकिन लोग कहते थे वहां अब भी किसी की मौजूदगी है। दरवाजे टूटे थे, खिड़कियों पर जाले थे, लेकिन अक्सर रात को वहां से एक काली बिल्ली दिखाई देती। उसकी आंखें जैसे आग के अंगारे हों, चमकती थीं। उस रात गांव का एक 14 साल का लड़का शिवा अपने दोस्तों के साथ शर्त हार गया था। उसे अकेले उस हवेली तक जाकर वापस आना था। बस 5 मिनट की बात थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो 5 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल बन जाएंगे। शिवा जैसे ही उस हवेली के गेट के पास पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, बहुत धीमे और खुरदरे सुर में। शिवा। वो ठिठक गया। चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक झटके से हवेली का पुराना लोहे का दरवाजा अपने आप चरमराया और थोड़ा सा खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, साथ में सड़ी हुई गंध और एक काली बिल्ली। बिल्ली ने बिना पलक झपकाए शिवा की आंखों में देखा। शिवा को लगा जैसे उसकी रीढ़ में बर्फ घुल गई हो। बिल्ली धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और इंसानी आवाज में बोली, अब तुम भी मेरी तरह बनोगे। शिवा चीख पड़ा और पूरा गांव उस चीख से गूंज उठा। अगले दिन शिवा गायब था। उसके घर वालों ने ढूंढा, गांव वालों ने जंगल तक छान मारा, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उस रात के बाद से हर शाम धूसरपुर की गलियों में एक काली बिल्ली घूमती थी। कभी झाड़ियों के पीछे से घूरती, कभी किसी छत पर बैठी दिखती, और हर बार जब वो दिखती कोई ना कोई गायब हो जाता। लेकिन ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि ये बिल्ली कोई साधारण जीव नहीं थी। वो एक शापित आत्मा थी, एक रूप बदलने वाली, जो इंसानी जिस्म ओढ़कर अपनी सजा से छुटकारा पाना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो मैं अगले अध्याय से इस कहानी को और भी गहराई में ले जाऊं, जहां इस रहस्य का संबंध एक पुराने राजवंश से है, एक पिशाचिन की आत्मा से, और एक लड़की जो खुद अपने अंदर 2 आत्माओं की कैद में है। धूसरपुर में शिवा की गुमशुदगी को अब 4 दिन हो चुके थे। गांव के लोगों के चेहरों पर डर जम गया था। घरों के दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते। बच्चे शाम से पहले घर बुला लिए जाते। लेकिन सबसे ज्यादा डरी हुई थी तन्वी, शिवा की बड़ी बहन, एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो गांव के ही स्कूल में पढ़ाती थी। शिवा के जाने के बाद वो रोज रोती, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं ये यकीन था कि उसका भाई अब भी जिंदा है। उस दिन शाम को तन्वी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से बाहर अंधेरा गहराने लगा था। वो टेबल पर रखे एक पुराने एल्बम को पलट रही थी, जिसमें बचपन की तस्वीरें थीं। तभी उसे महसूस हुआ कोई पीछे खड़ा है। धीरे से उसने गर्दन मोड़ी। कोई नहीं, लेकिन उसके कमरे के कोने में रखा आईना धुंधला हो चुका था, और उसमें तन्वी की परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दे रही थी। एक लड़की, काले बाल, लाल आंखें, और उसके कंधे पर बैठी एक काली बिल्ली। तन्वी डर से कांप गई। उसने तेजी से आईने पर पानी छिड़का और उसकी आंखों से वो परछाई गायब हो गई। लेकिन तब तक उसकी किताबों की अलमारी खुद ब खुद खुल चुकी थी। एक पुरानी किताब गिरकर जमीन पर आ गिरी, नरबली और आत्मा स्थानांतरण की विधियां। किताब का कवर खून के छींटों जैसा दिखता था। अंदर एक नाम लिखा था, विलासिनी देवी, तांत्रिका और रूप विन्यास की साधिका। तन्वी को याद आया, ये नाम उसने अपनी दादी से सुना था। विलासिनी, जो कभी इसी गांव में रहती थी और जिसकी मृत्यु एक रहस्यमय आग में हुई थी। लोग कहते थे कि वो बिल्ली का रूप धरती थी और शापित थी। जब तक वो 7 पवित्र आत्माओं को नर बलि न चढ़ा दे, तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी।
क्या शिवा उनमें से एक था? और अगर हां, तो बाकी कौन होंगे? तन्वी को महसूस हुआ कि ये खेल अब सिर्फ उसका नहीं रहा, अब उसका नाम भी उस किताब में लिखा जा चुका है। तन्वी का दिल जोर से धड़क रहा था। किताब में दर्ज नाम विलासिनी देवी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर चुका था। उसने तुरंत उस किताब को बंद किया और अपनी दादी की पुरानी डायरी ढूंढने के लिए अलमारी की ओर बढ़ी। यह वही डायरी थी जिसे उसकी दादी अक्सर छुपा कर रखती थी, कहते हुए कि उसे सिर्फ समय आने पर ही पढ़ा जाए। डायरी का कवर चट कर खोला और पहले पन्ने पर लिखा था, यह उस समय की कहानी है जब मैंने और मेरी माँ ने उस खतरनाक तांत्रिक विधि को अपनाया था। उस विधि के पीछे एक शाप था जिसे हम भूल गए थे। तन्वी की उंगलियां पन्नों को पलटने लगीं और फिर एक पन्ने पर जो उसने पढ़ा वो उसकी रूह कंपा देने वाला था। विलासिनी देवी एक शापित आत्मा है जो हमेशा एक बिल्ली के रूप में अपनी शक्ति को इकट्ठा करती है। वह अपनी मासूमियत का मुखौटा ओढ़कर शिकार करती है, लेकिन असल में वह नरबली से अपनी शक्ति को बढ़ाती है। तन्वी के हाथ से डायरी गिर गई। वह सिहर गई। उसका दिल धड़कते धड़कते जैसे बाहर निकलने वाला था। क्या यह सब सच था? क्या विलासिनी देवी वही काली बिल्ली है जो अब गांव में आकर लोगों को शिकार बना रही है? मां ने बताया था, डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, विलासिनी देवी का रूप धरने वाली यह आत्मा कभी एक तांत्रिका थी। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने खुद को शापित कर लिया ताकि वह हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच बसी रहे। तन्वी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही डरावना घटित होने वाला है। तभी उसके कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा। उस दरवाजे के पास खड़ी थी वही काली बिल्ली। उसकी आंखें जलती हुईं, मानो आग के अंगारे हों। बिल्ली ने अपनी पूंछ से जमीन पर रेखाएं खींची, जैसे किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही हो। और फिर अचानक उसने गहरी कांपती आवाज में बोला, अब तुम समझ चुकी हो तन्वी, तुम मेरी अगली रानी बनोगी। तन्वी के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसकी जुबान सूख चुकी थी। वह कमरे से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा मानो एक अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। वो किताब पढ़ने से तुमने अपनी किस्मत को अपने खिलाफ कर लिया है। अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। बिल्ली की आवाज अब एक इंसान की आवाज में बदल चुकी थी, जो जैसे उसके कानों में घुसी जा रही थी। तन्वी ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अब बिल्ली उसके पास आ चुकी थी। उसकी आंखें अब और तेज जल रही थीं, मानो आग में तपते हुए, और उसके शरीर से एक खौफनाक रोशनी निकलने लगी। तभी अचानक तन्वी के हाथ में वो डायरी खुद ब खुद खुली। पन्नों पर एक और नाम था, शिवा, लेकिन इस बार लिखा था, विलासिनी देवी का अगला शिकार। तन्वी की आंखें फैल गईं। वह समझ चुकी थी कि शिवा के गायब होने के पीछे कुछ बहुत ही काले जादू का काम था, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ गया कि उसे बचाने के लिए कुछ भी करना होगा, वरना वह भी वही शिकार बन जाएगी। दरवाजा जैसे ही खुला, तन्वी घबरा कर बाहर भागी। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना बह रहा था, पर उस घर से निकलने के बाद भी एक एहसास पीछा करता रहा, जैसे कोई उसकी परछाई में समा गया हो। वह सीधे भागी अपनी दादी के कमरे की ओर। दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, ज्यादा बोलती नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो रहस्यमयी चमक थी जो बचपन से तन्वी को डराती थी। दादी ने जैसे ही तन्वी को देखा, उनके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, तूने वो डायरी पढ़ ली? तन्वी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। और वो बिल्ली, वो मुझसे बात कर रही थी, शिवा का नाम, सब कुछ। दादी चुप रहीं, फिर धीरे से अपने गले से एक काले धागे में बंधा ताबीज निकाला और तन्वी के हाथ में रख दिया। ये ताबीज तेरी मां को भी बचा नहीं सका था, लेकिन तू शायद कुछ और है। तू उसी वंश की आखिरी संतान है जिसने कभी उस आत्मा को कैद किया था। तन्वी सन्न रह गई। मैं? वंश? किसका वंश? दादी ने धीमे सुर में बताया, हमारा कुल कभी तांत्रिकों का था, पर हमने अच्छाई का रास्ता चुना। पर विलासिनी, वो हमारी ही रक्त की थी। उसी ने अंधे तंत्र की राह पकड़ी
और अब वो लौट आई है शिकार पूरा करने। दादी ने घर के पुराने तहखाने की ओर इशारा किया। तेरे नाना ने उस आत्मा को कैद करने के लिए एक तांत्रिक मंडल तैयार किया था वहीं नीचे, पर अब उसे दोबारा सक्रिय करना होगा। तन्वी डरते हुए दादी के साथ उस तहखाने में उतरी। नीचे की दीवारें तामसी आकृतियों से भरी थीं, त्रिकोणों, आंखों, सांपों और बिल्लियों की आकृतियां। जमीन पर बना हुआ तांत्रिक मंडल अब भी वहां था, लेकिन फेडेड, जैसे समय के साथ उसकी शक्ति घट चुकी हो। दादी ने उसके हाथ में एक तांत्रिक लकीर की लकड़ी दी और कहा, इस मंडल को फिर से जागृत करना होगा, पर जब तू ऐसा करेगी वो खुद आएगी, विलासिनी, अपने असली रूप में। तन्वी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से मंडल की रेखाएं फिर से खींचनी शुरू की, पर जैसे जैसे वह आकृतियां पूरी करती गई, हवा भारी होती गई। दियों की लौ कांपने लगी और दीवारों से बिल्ली की गूंजती आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकती, मैं अब तुम्हारे भीतर आ चुकी हूं। और तभी विलासिनी प्रकट हुई, पर वो अब बिल्ली नहीं थी। उसका आधा चेहरा इंसान का था, सुंदर, मोहक, मगर बाकी शरीर बिल्ली और औरत का मिश्रण। उसकी आंखों से आग नहीं, भूख झलक रही थी। एक और बलिदान चाहिए मुझे, तन्वी। शिवा मेरा हो चुका है, अब तू। लेकिन तभी दादी ने वो ताबीज उसकी ओर फेंका। भयंकर चीख, तहखाना हिल गया और कुछ पल के लिए विलासिनी की आंखों में डर दिखा, पर ताबीज अब टूट चुका था। विलासिनी की रूह जैसे ही मंडल के भीतर दहाड़ मारती हुई झपटी, तन्वी के शरीर में कुछ अजीब सा घमासान शुरू हो गया। उसकी धड़कनें अब सामान्य नहीं थीं, वे तंत्र मंत्र की लहरों से भरी प्रतीत हो रही थीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसके भीतर अंगड़ाई ले रही हो। दादी ने जोर से कहा, अपने खून को धरती पर गिरा, वो ही तेरा अस्त्र है। तन्वी हक्की बक्की रह गई। खून? मैं कैसे? लेकिन तभी एक पुरानी चूड़ी उसके हाथ से टूटी और उसकी कलाई से कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं, ठीक मंडल के बीचों बीच। फिर जो हुआ वह रूह कंपा देने वाला था। जमीन कांप उठी, मंडल की रेखाओं से नीली रोशनी फूटने लगी और विलासिनी पीछे हटने लगी, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। उसके चेहरे पर पहली बार डर था। नहीं, ये खून, ये तो उसी कुल का है जिसने मुझे बांधा था। तू उनकी उत्तराधिकारी है। तन्वी अब समझ चुकी थी, वह सिर्फ विलासिनी की शिकार नहीं, उसकी शत्रु भी थी, पूर्वजों की प्रतिज्ञा का जीवित प्रमाण। और तभी एक औरत की आवाजें आई, जैसे वो हवा से निकली हो। बेटी, अपने पूर्वजों की रक्षा पूरी कर, शक्ति तेरे अंदर है। आवाज थी उसकी मां की आत्मा की, उस मां की जो विलासिनी की पहली शिकार बनी थी। तन्वी की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें डर नहीं था। वो मंडल के बीच खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, विलासिनी, तेरा खेल अब खत्म। मैं हूं उस वंश की अग्नि और आज तुझे उसी में जलाकर मुक्त करूंगी। विलासिनी ने अपना राक्षसी रूप पूरी तरह प्रकट किया। उसके शरीर से कई पूंछें निकलीं, बिल्ली जैसी मगर नागिन जैसी लहराती हुईं। उसकी आंखें आग के गोले बन गईं। लेकिन तन्वी अब शांत थी। उसने अपनी हथेली खोली। वहां बना था एक प्राकृतिक चिन्ह जो कभी दिखाई नहीं देता था। वह चमक रहा था जैसे किसी प्राचीन अग्नि की लपट होते हुए सीधा विलासिनी पर जा टकराई। ना है! विलासिनी की चीख से सारा तहखाना गूंज उठा। दीवारें हिल गईं, दिए बुझ गए और फिर सब शांत हो गया। कुछ क्षणों बाद धुआं छंटा और वहां कोई नहीं था, ना विलासिनी, न दादी, न वो मंडल। बस तन्वी अकेली खड़ी थी। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने छुआ। तन्वी, वो मुड़ी। शिवा वहां था, जिंदा, मगर उसकी आंखों में कोई और ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो इंसान की नहीं थी। शिवा तन्वी के सामने खड़ा था, चेहरा वही, आवाज वही, पर उसकी आंखों में कुछ था, एक ठहराव, एक अजीब सी गहराई जो पहले कभी नहीं थी। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? उसने धीमे से पूछा। शिवा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान थोड़ी ठंडी थी, जैसे भावनाओं से खाली हो। हाँ, तुम्हारी वजह से, उसने कहा। पर तभी तन्वी का ध्यान गया। शिवा की गर्दन के पास एक अजीब निशान था,
जैसे कोई बिल्ली के पंजे से खरोंच कर गया हो, और वो चमक रहा था नीली रोशनी में। तन्वी का मन कांप गया। क्या ये वही नीली रोशनी है जो विलासिनी की आत्मा से जुड़ी थी? वो कुछ कहने ही वाली थी कि शिवा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, जैसे कभी जाने ना देगा। अब हम साथ हैं तन्वी, हमेशा के लिए। उसकी पकड़ में एक सख्ती थी और उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। तन्वी ने धीरे से हाथ छुड़ाया। तुम सच में शिवा हो ना? शिवा की मुस्कान गहरी हो गई। तुम्हारे शिवा से ज्यादा कोई और तुम्हें नहीं समझ सकता। पर तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई हिली। तन्वी ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर वो परछाई अब बिल्ली के आकार की थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उस रात तन्वी ने शिवा को घर में रखा, पर एक अलमारी में छुपे कैमरे के जरिए वो देख रही थी कि वो सोते समय भी जाग रहा था। उसकी आंखें कभी कभी पूरी काली हो जाती थीं और वो अचानक पंजों से तकिए को नोचने लगता था। तन्वी का शक यकीन में बदलने लगा। शिवा की आत्मा पूरी तरह लौटकर नहीं आई थी, या फिर विलासिनी अब शिवा के शरीर में बस गई थी। दूसरे दिन तन्वी ने गूढ़ किताबों से एक आखिरी उपाय ढूंढ निकाला। काया परीक्षण यज्ञ, एक प्राचीन विधि जिससे पता चल सकता है कि किसी के शरीर में आत्मा कौन सी बसी है। पर इस यज्ञ की एक शर्त थी, सच्चा प्रेम ही इसे पूरा कर सकता है। पर अगर सामने वाला धोखा दे तो करने वाले की आत्मा भी भस्म हो जाती है। तन्वी जानती थी ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। या तो शिवा लौटेगा या उसे खो देगी, हमेशा के लिए। उस रात घर के पीछे पुराने कुएं के पास उसने वो यज्ञ शुरू किया। तंत्र मंत्र, मंत्रोच्चारण और चारों ओर रक्षा चक्र। शिवा सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक रहस्यमयी मुस्कान। और तभी जैसे ही अंतिम मंत्र बोला गया, एक तूफान सा उठा। शिवा की आंखें काली हुईं, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसकी आवाज अब औरत की हो गई। प्यारा खेल था तन्वी, पर अब तू मेरी होगी, जैसे तेरी माँ थी, तेरी नानी थी, और अब तू। विलासिनी लौट आई थी। इस बार शिवा के अंदर से यज्ञ का मंडल धधक रहा था। अग्नि की लपटें अब नीली हो चुकी थीं, वही नीली जो विलासिनी की पहचान थी। हवाएं शोर मचा रही थीं, पेड़ झुकने लगे थे और आकाश में एक असामान्य गूंज गूंजने लगी। शिवा अब सामने खड़ा नहीं था, उसकी जगह एक परछाई उभर रही थी, ऊंची, डरावनी और फीलाइन आकृति जैसी, बिल्ली के आकार की आत्मा। तन्वी के होंठों से मंत्र फिसलने लगे। एयुएम रक्षाय नमः, एयुएम पिशाच विनाशिनी। पर तभी हवा में एक चीख गूंजी, रुको, और सामने प्रकट हुई दादी की आत्मा। वो शांत नहीं थी, वो रोष में थी। तन्वी, जो तू देख रही है वो पूरा सच नहीं। शिवा में विलासिनी तो है, पर कुछ और भी है, एक और आत्मा जो उस पर कब्जा जमाए बैठी है। तन्वी स्तब्ध रह गई। क्या मतलब, एक और आत्मा? हाँ, दादी बोली, विलासिनी से भी ज्यादा खतरनाक। यज्ञ की अग्नि अचानक फट पड़ी और उसमें से निकली एक बच्ची की परछाई। मैं वो हूं जो कभी विलासिनी की बेटी थी। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर आंखें जलती हुई। मां को इंसानों ने जलाया, मगर मैं बच गई। और फिर मां की आत्मा मुझ में बस गई। अब मैं विलासिनी भी हूं, और उससे कहीं ज्यादा। मैं इंसानों से सिर्फ बदला नहीं लूंगी, मैं हर आत्मा को अपना पिंजरा बनाऊंगी। तन्वी अब कांपने लगी थी। उसने मंत्र पढ़ते पढ़ते आग में अपने खून की 3 बूंदें डालीं और जमीन फट गई। तब सामने प्रकट हुआ प्राचीन आत्माशोधक दीप, एक ऐसा दीपक जो आत्मा की असली पहचान उजागर कर देता है। दीपक की रोशनी जैसे ही शिवा के ऊपर पड़ी, वो 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा शिवा की असली आत्मा, वो घायल मगर जिंदा थी। दूसरा हिस्सा विलासिनी और उसकी बच्ची का सम्मिलित राक्षसी रूप, आधा बिल्ली, आधा इंसान और पूरा शापित। वो चीख उठी, तूने मुझे बांट दिया तन्वी, तूने मेरी बेटी को मुझसे अलग किया। तन्वी की आंखों में आंसू थे, पर अब वो डरी नहीं थी। मैं तुझे नहीं बांट रही, मैं तुझे मुक्ति दे रही हूं। ये पिंजरा तूने खुद बनाया है,
अब इसकी चाबी मैं हूं। तन्वी ने दीपक को उठाया और उसकी लौ सीधे उस पर छोड़ी। बिल्ली के आकार की आत्मा ने हवा में एक आखिरी चीत्कार किया और अग्नि में विलीन हो गई। सब शांत हो गया। शिवा जमीन पर गिरा पड़ा था। तन्वी भागी और उसे थामा। शिवा, तुम? उसने धीरे से आंखें खोली। अब सिर्फ मैं हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब चला गया, मगर तभी दूर किसी छाया में कुछ हिलता दिखा। एक और आत्मा या विलासिनी का अंश अब किसी और में प्रवेश कर गया है। रात बीत चुकी थी। तन्वी और शिवा दोनों मंदिर के पीछे बैठकर शांत हवा में सांस ले रहे थे। शिवा के शरीर में गर्मी लौट रही थी। चेहरा अब पहले जैसा ही था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर अब भी बाकी था। क्या तुम ठीक हो? तन्वी ने पूछा। शिवा ने धीरे से सिर हिलाया। तन्वी, जब मैं बेहोश था, मैं एक अंधेरे में था और वहां कोई और था, कोई जो मुझे जानता था बचपन से। कौन? एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बिल्ली जैसी थीं। उसने कहा, शिवा, तू मेरा उत्तराधिकारी है। तन्वी कांप गई। बिल्ली की आंखें? शिवा ने सिर हिलाया और उसने मुझे एक नाम बताया, कात्यायन। उसी रात गांव के दक्षिण छोर पर एक वृद्धा अपनी झोपड़ी में सो रही थी। अचानक हवा चलने लगी। दीपक बुझ गया। वो जागी और उसने देखा झोपड़ी के कोने में एक बिल्ली बैठी है, काली चमकती आंखों वाली। वृद्धा कांप गई। तू फिर आ गई? बिल्ली ने धीरे धीरे इंसानी रूप लिया। एक बूढ़ा पुरुष, वही कात्यायन। वक्त आ गया है, मैं लौटूं। ये दुनिया भूली नहीं मुझे और मेरी संतान अब तैयार है। गांव में अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग अपने घरों में बिल्ली की खरोंच पाए जा रहे थे। रात के समय बच्चे किसी के कान में फुसफुसाहट की आवाज सुनते थे, मैं आ रहा हूं। और कई औरतें सपनों में एक बूढ़े साधु को देख रही थीं जो कहता, शिवा मेरा है और जो मेरे रास्ते में आएगा वो भी मेरा होगा। तन्वी ने गांव के पुराने पुजारियों से बात की। उन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला, पिशाच तंत्र वंशावली। उसमें लिखा था, कात्यायन एक ऐसा तांत्रिक था जो आत्माओं को बिल्लियों में रूपांतरित कर देता था। उसने अपने शिष्यों को बलि दी ताकि उनकी आत्माएं उसका अभिन्न अंग बन जाएं। उसकी आत्मा आज भी किसी वारिस की तलाश में है और जब उसे मिल जाएगा वह अमर हो जाएगा। तन्वी अब समझ गई थी, विलासिनी तो सिर्फ उसकी पहली शिकार थी। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। रात को शिवा नींद में बड़बड़ा रहा था, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तन्वी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या शिवा अब भी उसके पास है या अब वो कात्यायन का नया पात्र बन चुका है? रात का समय, गांव की हवा में फिर वही कच्चे मांस की सी गंध फैल चुकी थी। तन्वी अब मंदिर में अकेली बैठी थी। उसके सामने वो प्राचीन ग्रंथ खुला पड़ा था जिसमें कात्यायन का उल्लेख था और उस पर पड़ा था एक नया निशान, बिल्ली के पंजे जैसा, ताजा खून से बना। उसने डरते हुए एक मंत्र पढ़ा, AUM आत्मरक्षा बलाय नमः। मगर तभी मंदिर की मूर्ति की आंखों से लाल आंसू बहने लगे। दूसरी ओर शिवा अब किसी और जगह था, पुराने टूटे हुए कुएं के पास जो कभी गांव के तांत्रिकों की यज्ञशाला हुआ करता था। वहां बैठा था कात्यायन। अब उसका चेहरा धजली खाल, अधबिल्ली जैसे जबड़े और आंखों में चमकती नीली आग से बना था। शिवा, उसने कहा, अब तेरी गुरु दक्षिणा का समय है। तू तन्वी की आत्मा मुझे देगा और बदले में मैं तुझे अमृतत्व दूंगा। शिवा कांप उठा। नहीं, मैं तन्वी से प्यार करता हूं, मैं उसे नहीं दे सकता। कात्यायन हंसा। तू भूल गया बच्चा, तू अब मेरा है। तेरी नसों में मेरी ही आत्मा दौड़ रही है। और तभी शिवा की आंखों का रंग बदलने लगा, नीला, बिल्ली जैसा। तन्वी को अचानक झटका लगा। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एक अजीब सी ठंडी छाया उसके चारों ओर फैलने लगी। फिर कुछ फुसफुसाया, तू उसका मोह छोड़ या जीवन छोड़। उस रात तन्वी ने एक निर्णय लिया। वो अकेली ही उस पुराने कुएं तक पहुंची जहां चारों ओर बिल्लियां बैठी थीं और बीच में शिवा आंखें बंद किए खड़ा था। जैसे किसी तांत्रिक ध्यान में उसने कात्यायन को देखा। अब वो एक विशालकाय बिल्ली जैसे रूप में था।
उसकी पूंछ से आग निकल रही थी। तू आई? वो बोला, आ जा। अपने प्रेमी की मुक्ति के बदले तू खुद मेरा हिस्सा बन जा। तन्वी ने अपनी हथेली काटी और खून से जमीन पर एक यंत्र बनाया। फिर मंत्र बोला, AUM तांत्रिक विनाशाय दीपाय नमः। अचानक तेज रोशनी हुई। सारी बिल्लियां चीखती हुई भागने लगीं। कात्यायन गुर्राया, नहीं, ये यंत्र, ये वो है जो मेरी आत्मा को कैद कर सकता है। शिवा की आंखें फिर से इंसानी हो गईं। तन्वी, भागो। नहीं, तन्वी बोली, अब नहीं। उसने दीपक को जलाया और यंत्र के बीच रख दिया। तेज लपटें उठीं। कात्यायन की आत्मा उसमें खींचने लगी। कात्यायन चिल्लाया, मुझे मत बंद करो, मैं अमर हूं, मैं फिर लौटूंगा, मैं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। शिवा जमीन पर गिर पड़ा। तन्वी ने उसे पकड़ा। अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। शिवा ने धीमे से कहा, हम बचे हैं। तन्वी ने कहा, शायद अभी के लिए। लेकिन दूर एक बिल्ली मंदिर की मूर्ति पर चढ़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और मूर्ति के नीचे किसी ने खुरच कर लिखा था, मैं लौटूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। माई धन्यवाद।